हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आपकी 8 मार्च। और आज हम 8 मार्च से बढ़ने वाले सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग 7 मार्च के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था, अभी चर्चा में रहा मेलानोक्लेमिस द्रौपदी। ये किससे संबंधित था? तो एक समुद्री प्रजाति थी और जो कि घोंगे की प्रजाति थी। इसका जो नाम है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर रखा गया है। रीसा किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का दर्जा दिया गया था? तो त्रिपुरा का। विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य ये कौन सा बना था? तो ये बना था आपका गोवा राज्य। अभी किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की थी? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर खोला गया है? तो बिहार की राजधानी पटना के अंदर। अभी सरकार ने डाक मतदान के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है ये बढ़ाकर अब कितनी वर्ष कर दी है? तो 85 वर्ष। विश्व श्रवण दिवस ये हर साल मनाया जाता है आपका 3 मार्च को। हाल ही में सिलाइस की नई जो ब्रांड एम्बेसडर है ये कौन बनी थी? तो अभिनेत्री नयनतारा। 5 मार्च 2024 को अभी किस देश के प्रधानमंत्री जिनका नाम है अल्बर्टो ओटरोला, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो पेरू के जो प्रधानमंत्री थे। और लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि अभी एक इंडेक्स जारी की गई थी, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024। इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश रहा था? तो बुर्किना फासो। जबकि इसमें भारत की स्थिति क्या रही थी? तो भारत रहा था इस बार 14वें स्थान पर। अब आज का पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में आईएनएस जटायु का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया गया है? तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिनिकॉय द्वीप पर। दरअसल साथी जो भारतीय नौसेना है इसने लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय द्वीप है यहाँ पर अभी इंडियन नेवल शिप जिसका नाम है आईएनएस जटायु, इसका उद्घाटन किया है। और ये जो साथियों आईएनएस जटायु है ये आईएनएस द्वीप रक्षक के बाद दूसरा आईएनएस जहाज है जो कि लक्षद्वीप में इसका उद्घाटन किया गया है। बात करें आपके लक्षद्वीप के बारे में तो यहाँ की राजधानी है कावरत्ती। और जो साथियों मिनिकॉय द्वीप है ये लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी भी द्वीप है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का जो उद्घाटन है ये किस राज्य में किया गया है? तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको कई बार बोला है कि कोई भी चीज यदि भारत में पहली बार या फिर विश्व में पहली बार होती है तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत में पहली बार है। और ये अभी मध्य प्रदेश के अंदर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी जो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने इस प्लांट को मध्य प्रदेश में जो विजयपुर है यहाँ पर एलपीजी प्लांट में इसको स्थापित किया है। और इसको स्थापित किसके द्वारा किया गया है? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, जो कि भारत की 13वीं महारत्न कंपनियों में से एक है। एलएनजी का फुल फॉर्म क्या है? तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और इसी के साथ एलपीजी का भी याद रखिएगा, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब बात करते हैं पहले आप लोग को मध्य प्रदेश के बारे में। तो ये रहा दोस्तों आपका मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो सीमा है ये मैंने आपको कई बार बताया कि 5 राज्यों के साथ लगती है। एक तो लगती है इसकी सीमा राजस्थान के साथ, दूसरी ये सीमा साझा करता है गुजरात के साथ, तीसरी इसकी सीमा लगती है महाराष्ट्र राज्य के साथ, चौथी लगती है इसकी सीमा छत्तीसगढ़ के साथ, और पांचवी लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। मुख्यमंत्री मैंने आपको कई बार बताया ये है मोहन यादव जो कि अभी नए बने थे। और राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो मंगू भाई सी पटेल। जबकि यहाँ की राजधानी क्या है? तो भोपाल।
अब इसी के साथ बात करते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में, यानी कि गेल के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1984 के अंदर। मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा नई दिल्ली के अंदर। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, तो संदीप कुमार गुप्ता। अगला प्रश्न देखिए, अभी भारत की पहली अंडर वाटर जो मेट्रो सेवा है, इसका जो उद्घाटन है ये कहाँ पर हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में क्या है कि हम लोगों ने पिछले साल भी पढ़ा था और मैंने आपको 1 जनवरी 2023 को पढ़ाया था इस क्वेश्चन के बारे में। और अब क्या है, इसका फाइनली उद्घाटन कर दिया गया है। और ये कहाँ पर किया है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर। अब इस प्रश्न के बारे में एक बार आगे समझ लेते हैं। तो देखिए साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि इस अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है, जो कि हुगली नदी के नीचे 520 मीटर लंबी टनल में बनाई गई है। और ये जो मेट्रो नाइल है, ये इस टनल को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मात्र 45 सेकंड के अंदर पार कर लेगी। और सुरंग जो है ये कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है, जो कि हावड़ा मैदान को एस्प्लेनेड से जोड़ता है। और इसी के साथ साथ ये और याद रखिएगा कि जो हावड़ा मेट्रो स्टेशन है, ये भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है और ये सतह से 33 मीटर नीचे है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। तो मैप में रहा दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल, जो कि 5 राज्यों के साथ ही सीमा साझा करता है। एक तो इसकी सीमा लगती है बिहार राज्य के साथ, दूसरी लगती है इसकी सीमा झारखंड के साथ, तीसरी इसकी सीमा लगती है उड़ीसा के साथ, चौथी सीमा लगती है इसकी असम के साथ, और पांचवी देखने को मिलेगी आपको सिक्किम के साथ। लेकिन इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये भी लगती है 3 देशों के साथ, एक तो नेपाल, दूसरी बांग्लादेश और तीसरी सीमा साझा करता है भूटान के साथ। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आप लोग सभी जानते हैं, ममता बनर्जी, जो कि काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी रहती है। राज्यपाल यहाँ के सीबी आनंद बोस, और ये भी 2023 के अंदर नए राज्यपाल बने थे। और राजधानी यहाँ की कोलकाता। अगला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में पहली जेट सूट रेस का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है। तो इस प्रश्न का आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएई के दुबई के अंदर। देखिए भी जो यूएई है, यहाँ पर दुनिया की पहली जेट रेस आयोजित की गई है, जेट सूट रेस सॉरी। और इसमें साथियों पायलट ने आयरन मैन के जैसा सूट पहनकर रेस लगाई है। और इसमें जो यूनाइटेड किंगडम के जेट सूट पायलट है, जिनका नाम है इस्सा कलफोन, इस रेस के विजेता रहे। जबकि अगर आपसे और अंदर डिटेल में पूछे कि ये रेस आयोजित कहाँ पर की गई थी, तो दुबई का जो मरीना बीच है यहीं पर ये रेस आयोजित की गई थी। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप लोग याद रखेंगे, हालांकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने 2024 के अंदर ही पढ़े हैं। मैंने आपको रिसेंटली कुछ समय पहले पढ़ाया था कि अबू धाबी में अभी यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया था, जिसका नाम था स्वामी नारायण मंदिर। दुबई में दुनिया की पहली अभी एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई थी, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा था। और वर्ल्ड जो गवर्नमेंटल समिट है 2024, इसका जो आयोजन है ये भी दुबई में किया गया था। तो ये तीनों क्वेश्चनों को रिलेट कर आप लोग याद रखिएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला एक ओटीटी प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है सी स्पेस, इसे लॉन्च किया है। तो ऐसा करने वाली जो राज्य सरकार बनी है जिसने अभी सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम है सी स्पेस, ये बनी अभी केरल सरकार। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और इसका साथी उद्देश्य क्या है, तो लोगों को सुसंगत जानकारी प्रदान करना और क्षेत्र के विशाल अवसरों का लाभ उठाना है। और ये जो सी स्पेस है, इस पर दर्शकों को मात्र 75 रुपये में एक फीचर फिल्म दिखाई जाएगी और यहाँ पर बहुत ही कम कीमत पर सामग्री देखने को मिलेगी। बात करें अब तक केरल के बारे में, तो केरल की जो सीमा है ये मात्र 2 ही राज्यों के साथ लगती है, एक तो कर्नाटक और दूसरा तमिलनाडु। मुख्यमंत्री यहाँ के पिनराई विजयन,
राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। और राजधानी देखने को मिलेगी आपको तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में अभी भारत के पहले जेनरेटिव एआई शिक्षक जिसका नाम है आइरिस, इसकी पेशकश की गई है? तो ये दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन है, आप लोगों से खाली इतना ही पूछेगा कि भारत की पहली जेनरेटिव जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर है जिसका नाम आइरिस, इसकी पेशकश कहाँ पर की है? तो ये केरल के अंदर की गई है। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। केरल के बारे में मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है। अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। विश्व जो मोटापा दिवस है ये हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड ओबेसाइटी डे। ये दिवस आप लोग इमेज में ही देख पा रहे हैं। तो ये मनाया जाता है हर साल 4 मार्च को। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और ये जो साथी वर्ल्ड ओबेसाइटी डे है ये पहली बार कब मनाया गया था? तो 2015 के अंदर। और 2015 से ही ये दिवस हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। 2024 के लिए इसकी थीम क्या रहने वाली है? तो आइए मोटापा के बारे में बात करें। ये 2024 के लिए वर्ल्ड ओबेसाइटी डे की थीम है। अब एक बार हम लोग मार्च महीने के सारे डेज को एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको 1 मार्च से 2 दिवस पढ़ाए थे। एक तो पढ़ा था विश्व समुद्री घास दिवस, और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था कि जो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे है यानी कि शून्य भेदभाव दिवस, यह हर साल मनाया जाता है आपका 1 मार्च को। इसके बाद मैंने आपको 3 मार्च से 2 दिवस पढ़ाए। एक तो मैंने आपको कल ही पढ़ाया था वर्ल्ड हेरिंग डे, और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था कि जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है यानी कि विश्व वन्य जीव दिवस। ये दोनों ही दिवस हर साल 3 मार्च को मनाए जाते हैं। और अभी 4 मार्च से भी मैंने आपको एक दिवस पढ़ाया था राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि नेशनल सेफ्टी डे। ये दिवस मनाया जाता है आपका हर साल 4 मार्च को। और आज हम लोगों ने 4 मार्च से एक दिवस और पढ़ लिया है जिसका नाम है विश्व मोटापा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो ऐसा करने वाली जो राज्य सरकार बनी है जिसने पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है, ये बनी अभी झारखंड राज्य सरकार। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी साथ ही जो झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने थे जिनका नाम है चंपई सोरेन, इन्होंने एक अग्रणी पहल विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है। और जैसा कि इस योजना का जो उद्देश्य है ये नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इस योजना के तहत जो विधवा महिलाएं इनसे शादी करने वाले पुरुषों को 2 लाख रुपए की वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। बात करते हैं आपके पहले झारखंड के बारे में। मैप में रहा आपका झारखंड। इसकी भी जो सीमा है ये भी 5 राज्यों के साथ लगती है। एक तो लगती है इसकी बिहार के साथ, दूसरी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ, तीसरी सीमा साझा करता है छत्तीसगढ़ के साथ, चौथी लगती है इसकी उड़ीसा के साथ, और 5वीं लगती है पश्चिम बंगाल के साथ। मुख्यमंत्री मैंने आपको अभी बताया जो कि नए बने थे चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन के स्थान पर। राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। राजधानी देखने को मिलेगी रांची। यहाँ का पक्षी क्या है? तो कोयल। और जबकि यहाँ का राजकीय पुष्प क्या है? तो यह पलाश। इसका गठन कब हुआ था झारखंड का? तो 15 नवंबर 2000 को। और ये किस राज्य से अलग होकर बना था? तो बिहार से। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने पहली बार यूईएफए महिला राष्ट्रीय लीग 2023-24 का खिताब जीता है? तो ऐसा दोस्तों पहली बार हुआ है कि स्पेन ने यूएफए महिला राष्ट्रीय लीग 2023-24 का खिताब जीता है। और यदि आप लोगों से पूछे कि स्पेन ने फाइनल में किसे हराया है, तो इसने फ्रांस को हराकर यूईएफए महिला राष्ट्रीय लीग 2023-24 का खिताब जीता है। और यदि दोस्तों आप लोगों से ये पूछे कि ये जो यूईएफए है इसका संबंध किस खेल से है, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है कि अभी भारत पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है
इसमें पहले सिख के जो मंत्री हैं ये कौन बने हैं? तो ये बन चुके वैसे तो सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और ये जो साथी सरदार रमेश सिंह अरोड़ा है, ये पंजाब प्रांत में पहले जो सिख मंत्री हैं इनको अल्पसंख्यक विभाग में मंत्री बनाया गया है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मरियम नवाज का नाम, जो कि पाकिस्तान के इतिहास में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी पंजाब प्रांत की। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का जो पहला देश है ये कौन सा बन गया है? इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।